नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। डुमरी पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर 16 चोरी के मोटरसाइकिल समेत 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। इसके पूर्व मधुपुर स्टेशन पर बाइक चोरी करने वाले चोरों की हुई थी गिरफ्तारी। उन्हीं के निशानदेही पर खुला यह राज। पचंबा के सलैया रेलवे स्टेशन के समीप एक मालवाहक ट्रेन हुआ बेपटरी। कुछ घंटों के लिए इस लाइन पर आवागमन हुआ बाधित। कड़ी मशक्कत के बाद पटरी पर लाया गया मालगाड़ी। नहीं हुआ जान माल का कोई नुकसान। सर जेसी बोस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में इंटर हाउस टैलेंट हंट का किया गया शानदार आयोजन। बच्चों के साथ शैक्षिक विकास को ध्यान में रखते हुए इस अभियान को दी गई गति। छात्राओं ने कई प्रकार के कार्यक्रम किया प्रस्तुत। जिला शिक्षा पदाधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में रहे मौजूद। और मोक्ष समाप्ति के शुभ अवसर पर श्री शिखरजी मधुवन में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया भगवान पारसनाथ का निर्वाण महोत्सव। श्री जी की प्रतिमा दिगंबर जैन विस्पंती कोटि से पालकी पर विराजमान कर कराया गया भ्रमण। हजारों की संख्या में जैन समाज के लोग रहे मौजूद। गिरिडीह सहयोग समिति सीओडी के सदस्यों ने सुतलपुर निवासी उपेंद्र कुमार, जो जेपीएससी में 258वां रैंक लाकर वित्त आयोग में अपना स्थान पक्का किया, उन्हें मिठाई, बुके देकर व माला पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। गिरिडीह वार्ड नंबर 12 सुतलपुर निवासी बैंक अधिकारी यमुना लाल रजक, जो कि बैंक में कर्मचारी के पद से ऑफिसर पद पर पदोन्नत हुए, उन्हें भी माला व बुके देकर सम्मानित किया गया। गुरुवार को संयोग समिति के सदस्यों ने उपेंद्र कुमार के आवास जाकर उन्हें सम्मानित किया। संयोग समिति सीओडी के संरक्षक शशि भूषण शर्मा ने कहा कि सीओडी सुतलपुर का बच्चा पूरे झारखंड में हम सभी का मान बढ़ाया है। हमें उपेंद्र पर गर्व है। साथ ही आगे भविष्य में अपने जीवन में नई मुकाम हासिल करे, यही कामना ईश्वर से करता हूँ। वहीं मौके पर उपेंद्र कुमार ने अपनी सफलता का राज कड़ी मेहनत और ईमानदार कोशिश को दिया है। साथ ही कहा कि लोगों को मेहनत करनी चाहिए, सफलता खुद कदम चूमेगी, आगे पढ़ाई जारी रहेगी। उपेंद्र कुमार के इस सफलता से माता पिता, पूरा परिवार सहित सितलपुर और ग्रामवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वहीं इस स्वागत समारोह में समिति के संयोजक चुनमुन राम, अध्यक्ष रविंद्र शर्मा, सचिव श्याम कुमार, ललन रजक, सुभाष कुमार, रंजीत रजक, उदय रजक सहित समिति के कई सदस्य शामिल हुए। मेरा नाम उपेंद्र कुमार है। इस बार 11 to 13 जेपीएससी में मुझे 258 रैंक और झारखंड फाइनेंस सर्विसेज अलॉट हुआ है। मैं सीओडी के सहयोग समिति का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मुझे ये सम्मान आज दिया है। और मैं आगे भी पढ़ता रहूँगा। यूपीएससी की मैं तैयारी करता हूँ और सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। यमुना लाल रजक सर के सुपुत्र की कामयाबी के लिए हम लोग आज यहाँ पर बधाई देने के लिए आए हुए हैं। बहुत खुशी की बात है कि सीओडी शीतलपुर और इस एरिया के बच्चे इतने आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात हम लोग के लिए भी है, ताकि और लोगों और बच्चों को ये प्रेरणा जो है मिल सके। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं, हम लोग हमारी समिति ने पहले भी इस कदम को आगे बढ़ाने का काम किया है और आगे भी काम करेंगे। अभी हम लोग अगले सप्ताह अगस्त महीने में सोच रहे हैं एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का भी हम लोग एक करने वाले हैं आयोजन। और हम इस समिति की तरफ से हम यही आशा रखते हैं कि सारे बच्चे ये उपेंद्र जी से कुछ जो है प्रेरणा लें और आगे बढ़ने का कार्य करें। इसमें हमारे समाज, हमारे मोहल्ले, हमारा गिरिडीह टाउन, गिरिडीह जिला का नाम रोशन हो। और ये बहुत खुशी की बात है हम सभी लोग के लिए कि
हमारे ये उपेंद्र जी जैसे जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के हैं, जिनके पिताजी एक बैंक में कर्मचारी थे, अभी बैंक में अभी भी कार्यरत हैं, अभी ऑफिसर हैं। और इन लोगों आगे जितने भी बच्चे हैं इनसे प्रेरणा लें कि किस तरह से मिडिल क्लास के बच्चे भी जो जिनके पिताजी संघर्षरत रह के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ताकि वे सारे माता पिता इस चीज़ को, हर किसी के दिल में हसरत होता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े। ये बहुत खुशी की बात है और इससे सभी एक प्रेरणादायक कार्य हुआ है ये, और ये हम सबों के लिए बहुत खुशी की बात है। और हम अपने सहयोग की समिति की तरफ से पुनः इनको बधाई देते हैं। गांडे प्रखंड अंतर्गत दासडी पंचायत के चपरा गांव में गुरुवार की सुबह 11 बजे किसानों के बीच मूंगफली के बीज का वितरण किया गया। यहां मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित गांडे बीडीओ निशांत अंजुम समेत प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक ने अपने हाथों से किसानों को बीज वितरण करते हुए सभी को खेती करके अच्छी उपज कर अपना आय बढ़ाने को लेकर प्रेरित किया। बीज वितरण के समय मौके पर कृषि प्रखंड पदाधिकारी सुजीत कुमार, एटीएम सचिदानंद कुमार, एटीएम निर्मला रविकर सहित कई किसान उपस्थित थे। आजसू पार्टी डुमरी के कार्यकर्ताओं ने कुलगो टोल प्लाजा के पास प्रतिबंधित मांगुर मछली से लोडेड एक ट्रक को पकड़कर डुमरी पुलिस के हवाले कर दिया, जिसमें डुमरी पुलिस ने ट्रक सहित चालक एवं 3 अन्य सहयोगियों को अपने कब्जे में ले लिया तथा आगे की कार्रवाई हेतु जांच पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल डुमरी पुलिस मांगुर थाई मछली से लोड ट्रक को अपने कब्जे में ले ली है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं आजसू प्रखंड अध्यक्ष सतीश कुमार एवं सांसद प्रतिनिधि पिंटू कुमार महतो सहित कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से इस धंधे पर लगाम कसने की मांग की। इधर प्रतिबंधित मांगुर मछली से लोडेड ट्रक को पुलिस ने जब्त कर चालक से पूछताछ की। वहीं मछली की जांच की जा रही है कि यह प्रतिबंधित है या नहीं। बरगंडा स्थित बीएसएम स्कूल सामने भारतीय मेडिसिन का शुभारंभ गुरुवार को 6 बजे हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा ने फीता काट कर किया। इस मौके पर संचालक गुंजन भारती, अधिवक्ता चंद्र मोहन, फार्मास्यूटिक मनीष कुमार, संदीप कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। इसके पूर्व सुबह विधि विधान से पूजा पाठ किया गया। संचालिका गुंजन भारती ने बताया कि उचित मूल्य पर उचित दवा सभी प्रकार के इस प्रतिष्ठान में उपलब्ध रहेंगे। बताया गया कि इस इलाके के लोगों को दवा के लिए बाजार जाना पड़ता था, लेकिन अब सभी प्रकार की दवाई हमारे प्रतिष्ठान में उपलब्ध रहेंगे। साथ ही होम डिलीवरी की भी सुविधा रहेगी। इन्होंने लोगों से एक बार सेवा करने का अवसर मांगा है। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः।
आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगतपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगतपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभाशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगतपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पचम्बा के सलैया स्टेशन से नजदीक पहाड़पुर में गुरुवार सुबह 9 बजे एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई। हालांकि गनीमत यह रही कि इस घटना में जान माल की कोई क्षति नहीं हुई। बताया गया कि मालगाड़ी काफी देर से यहां पर खड़ी थी और उसका इंजन उसे खींच नहीं पा रहा था। इस वजह से एक दूसरी इंजन को मालगाड़ी को धक्का देने के लिए मंगाया गया, लेकिन दूसरा इंजन बेहद स्पीड में आकर मालगाड़ी से टकरा गया, जिससे मालगाड़ी आगे बढ़कर पटरी से उतर गई। घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल रेलवे के कर्मी मालगाड़ी को पटरी पर लाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। मोक्ष सप्तमी के शुभ अवसर पर हरेक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री शिखर जी मधुबन में गुरुवार सुबह 5 बजे से दिन भर भगवान पारसनाथ का निर्वाण महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रातः 5 बजे श्री जी की प्रतिमा दिगंबर जैन विस्पंथी कोठी से पालकी पर विराजमान करके स्वर्ण भद्र कूट पर गाजे बाजे के साथ लेकर पर्वत पर ले जाया गया। इस दौरान मधुबन में विराजमान साधु संत के सानिध्य आशीर्वाद भी मिला। बताया गया कि अन्य वर्ष से अधिक यात्री इस वर्ष मधुबन पहुंचे थे। देश के कोने कोने से लगभग 15 से 20 हजार तीर्थ यात्रियों ने भगवान पारसनाथ के निर्वाण महोत्सव पर मधुबन पहुंचकर विभिन्न मंदिरों एवं पारसनाथ पर्वत पर निर्वाण लड्डू चढ़ाया। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी विस्पंथी कोठी से श्री जी की शोभा यात्रा निकाली गई, जो पारसनाथ पर्वत तक पहुंचकर स्वर्ण भद्र कूट में विराजमान कर विशेष पूजा अर्चना के साथ निर्वाण लड्डू चढ़ाया गया। इस दौरान 31, 21 और 11 किलो का निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से पारसनाथ टोंग को दुल्हन की तरह सजाया गया था। पर्वत स्थित पारसनाथ भगवान का मोक्ष स्थली स्वर्ण भद्र कूट सहित गंधर्व नाला, सीता नाला, गौतम स्वामी टोंक एवं अन्य जगहों पर स्वागत द्वारा एवं अभिनंदन द्वारा बनाए गए थे। पारसनाथ पर्वत तक अनेक तोरण द्वारा एवं लाइट लगाई गई थी ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस अवसर पर भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी कार्यालय के पास एवं पर्वत स्थित गौतम गंधर्व एवं पारसनाथ टोंक के पास चिकित्सा शिविर कैंप भी लगाया गया था। चाय, दूध
उकाली, बिस्कुट आदि की व्यवस्था भी की गई थी। संस्थान के वरिष्ठ प्रबंधक सुमन कुमार सिन्हा ने बताया कि विभाग से जिन जिन चीज़ों की मांग की गई थी वह सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई। जैन समाज ने इसके लिए उपायुक्त रामनिवास यादव, आरक्षी अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार समेत अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, वन विभाग, पुलिस, पारसनाथ थाना प्रभारी मधुबन का आभार एवं धन्यवाद किया। यात्रियों का जत्था पारसनाथ पर्वत पर बुधवार रात्रि से ही दर्शन के लिए यात्रा प्रारंभ कर दिए थे। यात्रियों की सुविधा हेतु प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी एक मेडिकल कैंप कार्यालय पर एवं पारसनाथ टोंक, गौतम स्वामी टोंक पर मिथेश जैन दिल्ली के सौजन्य से लगाया गया, जिसमें पुरुष एवं महिला डॉक्टर नर्स मौजूद थे। भारतवर्षीय दिगंबर जैन के सानिध्य में प्रवीण जैन, राजेश जैन दिल्ली, कमलेश जैन, रुपेश जैन गुड़गांव के सौजन्य से विशाल भंडारा डाक बंगला गेट के सामने लगाया गया। कार्यक्रम में रहे मौजूद भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी राष्ट्रीय अध्यक्ष जम्बू प्रसाद जैन, संतोष जैन महामंत्री, संजय जैन पापड़ीवाला उपाध्यक्ष, हसमुख गांधी मंत्री इंदौर, कन्हैया लाल सेठी अध्यक्ष पूर्वांचल तीर्थ क्षेत्र कमेटी, जवाहर लाल जैन चेयरमैन स्थापना वर्ष समिति सिकंदराबाद, राजकुमार जैन अजमेर, महामंत्री श्री दिगंबर जैन स्वास्थ्य ट्रस्ट हजारीबाग, मनोज जैन, पूर्व राष्ट्रीय मंत्री संजय जैन धनबाद, प्रभात सेठी, महामंत्री पूर्वांचल सुमन कुमार सिन्हा, वरिष्ठ प्रबंधक देवेंद्र कुमार जैन, संजीव जैन, प्रबंधक जैन स्वास्थ्य ट्रस्ट पवन शर्मा, PR बो, विष्णु, राधेश पाठक, मुकेश, गंगाधर सहित हजारों लोग शामिल थे। जमुआ प्रखंड के मघा कला पंचायत में गिरिडीह भाकपा माले के जिला सचिव कॉमरेड अशोक पासवान पहुंचे और मरहूम चरका अंसारी के जन सहयोग से बनाए गए घर का निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने कहा कि यह विडंबना है कि यहां के पंचायत के मुखिया ने एक विधवा को आवास तक नहीं दिया, लेकिन मैं बधाई देता हूं इस पंचायत के जनता को जिन्होंने इस बेघर परिवार को घर बनाकर दिया। इन्होंने कहा कि विगत 1 वर्ष पहले चरका अंसारी का देहांत हो जाने के बाद उनके परिवार के लिए घर नहीं रहने के कारण उनके परिवार को इस बारिश का मौसम में काफी दिक्कत हो रही थी। इसको लेकर मुखिया के पास कई बार आवेदन दिया गया, लेकिन इसका किसी प्रकार का आवास नहीं दिया गया। लेकिन इसी गांव के नेता कॉमरेड असगर अली के नेतृत्व में पूरे गांव के जन सहयोग से एक पक्का मकान निर्माण किया गया। इसके लिए मघा कला पंचायत के लोगों की जितनी तारीफ की जाए कम है। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से खुल गया है। आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर RK महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कई घंटे
की मशक्कत के बाद गुरुवार को 1 बजे पहाड़पुर में बेपटरी हुई मालगाड़ी को पटरी पर लाया गया। उसके बाद कोडरमा गिरिडीह रेल लाइन पर आवागमन शुरू हो सका। बताया गया कि गिरिडीह में गुरुवार सुबह एक बड़ा रेल हादसा होते होते टला। यहां कोडरमा कोवाड़ रेलवे मेन लाइन पर कोवाड़ सलैया रेलवे स्टेशन के बीच पहाड़पुर में एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई। हालांकि घटना में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इधर जैसे ही मालगाड़ी के बेपटरी होने की खबर रेलवे विभाग की टीम को मिली तो पूरा विभाग हरकत में आ गया और मरम्मत कार्य में जुट गया। इस दौरान कुछ घंटों तक इस रेलवे लाइन पर ट्रेन का परिचालन बाधित रहा। बाद में रेलवे की टेक्निकल टीम मालगाड़ी को पटरी पर लाई और आवागमन शुरू हो सका। उत्क्रमित उच्च विद्यालय फुलची में हिंदी शिक्षक महेश सिंह के निर्देशन में बाल सांसद के सदस्यों और विद्यार्थियों ने गुरुवार को 12 बजे प्रेमचंद जयंती मनाई। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण करके किया गया। इसकी व्यवस्था स्वयं विद्यार्थियों ने की थी। इसके बाद विद्यार्थियों ने प्रेमचंद के विषय में अपनी बात रखने हेतु एक एक कर सभी शिक्षकों को आमंत्रित किया। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री संदीप प्रसाद वर्मा ने कहा कि प्रेमचंद किसान, मजदूर और स्त्रियों के सच्चे नेता थे। उनकी कलम ने हमेशा उनकी आवाज बुलंद की। बाकी सभी शिक्षकों के भाषण भी प्रेमचंद की रचनाओं और उनके व्यक्तित्व पर केंद्रित थे। शिक्षकों के उद्बोधन के बाद विद्यार्थियों के द्वारा प्रेमचंद की रचना ईदगाह पर बनी टेलीफिल्म का प्रदर्शन किया गया। फिल्म इतनी मार्मिक थी कि सभी की आंखें नम हो गई। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं द्वारा बनाया गया कपड़े का झोला, जिस पर प्रेमचंद के विचार लिखे हुए थे, को भी प्रस्तुत किया गया। बाद में सभी झोलों को विद्यालय के शिक्षकों ने उचित मूल्य देकर खरीदा। इसी कार्यक्रम में दीवाल पत्रिका के नए अंक का प्रकाशन भी किया गया, जो प्रेमचंद और उनके विचारों पर केंद्रित था। कार्यक्रम के अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें विद्यार्थियों ने संथाली लोक नृत्य और अवधी भाषा के कवि जमुई खां आजाद के चर्चित जनगीत बड़ी बड़ी कोठियां को प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक रविकांत, सरिता दुबे, मीना इक्का, अब्दुल खालिक, महेश सिंह, सिद्धार्थ चक्रवर्ती, अनीता मरांडी, वीरेश प्रसाद सिंह, राम किंकर मिश्रा और अलाउद्दीन अंसारी के साथ सभी विद्यार्थी उपस्थित रहे। गिरिडीह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में गुरुवार को गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई। प्रधानाचार्य आनंद कमल ने तुलसीदास जी के समक्ष दीप जलाकर पुष्प अर्पित किया। इस अवसर पर बच्चों ने तुलसीदास जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला और रामचरितमानस के चौपाइयों को प्रस्तुत किया। प्रधानाचार्य ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जयंती केवल एक संत की जयंती नहीं, बल्कि भारतीय भक्ति साहित्य की गौरवपूर्ण विरासत का उत्सव है। उन्होंने अपने कालजयी रचनाओं के माध्यम से भगवान श्री राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाया। उनकी रचनाएं आज भी धर्म, नैतिकता और भक्ति के स्थायी और अमूल्य स्रोत है। विद्या भारती योजना अनुसार आज बच्चों के बीच कक्षा द्वितीय एवं तृतीया के लिए सुलेख, चतुर्थ पंचम के लिए चित्रकला एवं षष्ठ से दसम तक के बच्चों के बीच विभिन्न विषयों पर निबंध की प्रतियोगिता संपन्न हुई। कार्यक्रम में समस्त आचार्य दीदी उपस्थित थे।
खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
गुरुवार की सुबह 10 बजे से गांडी प्रखंड कार्यालय सभागार में सशक्त पंचायत नेत्रीय प्रशिक्षण अभियान को लेकर 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें गांडी प्रखंड क्षेत्र के कई पंचायतों के महिला वार्ड सदस्य शामिल रही। इस दौरान मास्टर ट्रेनर रागिनी सिन्हा द्वारा उपस्थित सभी महिला वार्ड सदस्यों को इस विषय पर विस्तृत से प्रशिक्षण दी गई। साथ ही सबों को भौतिक रूप से भी प्रशिक्षण दिया गया। बताया गया कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना है। यह अभियान महिला सशक्तिकरण और स्थानीय स्वशासन में उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना, उनके नेतृत्व कौशल को बढ़ाना, निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करना और स्थानीय शासन में उनकी भूमिका को मजबूत करना है। यह अभियान महिला सशक्तिकरण और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, जिसके द्वारा महिलाओं को जागरूकता के द्वारा बताया जाएगा कि उनको क्या अधिकार है, क्या उनको किस बंदी से हैं, क्या है नहीं है, उसके बारे में विषय में। इसमें कौन लोग शामिल हैं? वार्ड सदस्य। केवल वार्ड सदस्य के लिए है? हाँ, सिर्फ वार्ड सदस्य के लिए। सर जेसी बोस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में गुरुवार को 11 बजे से इंटर हाउस टैलेंट हंट का शानदार आयोजन किया गया। झारखंड शिक्षा परियोजना के निर्देश के आलोक में बच्चों के सह शैक्षिक विकास को ध्यान में रखते हुए यह आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जिला शिक्षा पदाधिकारी वसीम अहमद शामिल हुए। सबसे पहले अतिथियों का स्वागत पुष्प वर्षा के साथ बाल सांसद के प्रधानमंत्री और विद्यालय की हेड गर्ल ने अपने स्कॉट टीम के साथ शिक्षक पार्थ सारथी और पुलेज मरांडी प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा की अगुवाई में किया। बाद में प्राचार्य ने मुख्य अतिथि को बुके देकर स्वागत किया और उप प्राचार्य पपिया सरकार ने एसएमसी अध्यक्ष और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि रंजीत यादव को बुके देकर सम्मानित किया। दीप प्रज्वलन के बाद बहुत ही मीठे स्वर में स्वागत गीत के माध्यम से विद्यार्थियों ने शिक्षक, शिक्षिकाओं और अतिथियों का स्वागत किया गया। इंटर हाउस टैलेंट हंट कंपटीशन विद्यालय के हाउस सावित्रीबाई फुले, रानी चेन्नम्मा, मदर टेरेसा, मैडम विकाजी कामा, कल्पना चावला और सरोजनी नायडू के विद्यार्थियों ने अपने प्रतिभा के दम पर शानदार कार्यक्रम दिया। इस टैलेंट हंट में सोलो डांस, ग्रुप डांस, सोलो सिंगिंग, ग्रुप सिंगिंग और ड्रामा शामिल था। देशभक्ति गीत, मोटिवेशनल सॉन्ग, प्राकृतिक प्रेम से जुड़े संथाली गीत की मीठी धुन में छात्राओं में अलग ऊर्जा का संचार किया। पुरस्कार मिलेगा, किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये पुरस्कार आपको क्षणिक है, लेकिन इसका बेनिफिट आपको पूरे लाइफ आपको मिलता रहेगा। कोई भी स्किल जो हमारे अंदर है वो हमको किसी न किसी रूप में मदद करता है। कैसे मदद करेगा? जब आप बहुत परेशान होंगे, टेंशन में होंगे, चीजें आपके अनुकूल नहीं हो रही होंगी, तो जिसको गाना आता है वो आदमी गुनगुनाता है अपने मन के गीत, अपने मन का गाना जो आपको पसंद है, वो आपको we will see, will enjoy, and will provide the platform to flourish them, to explore them at their highest level. Again, sir, without spending our precious time, we welcome you along with our school family and students and SNC members, and humbly request to pay your humble attention and care so that we can nurture in a better way. Thank you. उसरी नदी में बहे पचम्बा के चंदनडी निवासी राजेश पांडे की तलाश के लिए गुरुवार को 12 बजे रांची
एनडीआरएफ की टीम गिरिडीह पहुंची। टीम में 30 सदस्य शामिल है। गिरिडीह पहुंचने के बाद एनडीआरएफ की टीम ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गरहाटांड उसरी नदी से रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। बता दें, सोमवार की दोपहर करीब 2 बजे चंदनडी निवासी 2 युवक राजेश पांडे और अनुज पांडे उसरी नदी में नहाने के लिए गए थे। नहाने के दौरान दोनों नदी के तेज बहाव में दोनों बहने लगे। स्थानीय लोगों की तत्परता से अनुज पांडे को कुछ दूरी पर सकुशल बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन राजेश पांडे लापता हो गया था, जिसके बाद से लगातार राजेश पांडे की तलाश की जा रही है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल सका। जिसके बाद आज पचंबा थाना पुलिस की टीम एनडीआरएफ की टीम के साथ गरहाटांड से लापता हुए राजेश पांडे की तलाश शुरू कर दी है। टीम सदस्य नदी में उतरकर तलाशी अभियान चला रहे हैं। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।